सफलता के लिए सिर्फ कल्पना करना ही नहीं, सार्थक कर्म करना भी जरूरी है। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि कर्क राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, करियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ परेशानियां हानियां कर्क राशि वाले जातकों को माह फरवरी 2025 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कर्क राशि वाले जातकों के तृतीय स्थान में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मकर राशि में सूर्यदेव बुध देव का गोचर हो रहा है। अष्टम भाव में शनिदेव महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में शुक्र और राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में एकादश भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में मिथुन राशि में मंगल देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कर्क राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भाग्य के बारे में समझते हैं, क्योंकि कर्क राशि वाले जातकों का भाग्य काफ़ी मजबूत बना हुआ है। भाग्य बेहद अच्छा है और भाग्य की प्रधानता भी है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में भाग्य भाव कमजोर है तो उसको जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाग्यो फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, मतलब कि भाग्य यदि अच्छा है किसी का भी तो सर्वत्र फलों की प्राप्ति उस जातक को होती है। और भाग्य अच्छा नहीं है तो चाहे वो कितना भी होशियार हो व्यक्ति, चाहे कितना ही बुद्धिमान हो, चाहे वो कितना ही साहसी हो, बली हो, लेकिन यदि भाग्य कमज़ोर है जिस व्यक्ति का, उस व्यक्ति को जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 में भाग्य अत्यंत श्रेष्ठ बना हुआ है, क्योंकि भाग्य भाव में शुक्रदेव उच्च की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि इनका गोचर 120 दिन की अवधि तक रहेगा लगभग, जबकि सामान्यतः शुक्रदेव 27-28 दिन तक गोचर करते हैं। लेकिन इस बार शुक्रदेव 120 दिन तक गोचर करेंगे और 31 मई 2025 सायंकाल तक शुक्रदेव कर्क राशि कर्क लगने वाले जातकों के भाग्य स्थान में गोचर करते हुए कर्क लगने वाले जातकों के भाग्य के दरवाजे खोलेंगे। राहु देव भी युति बना के रखे हैं और शानदार स्थिति है। शुक्रदेव का राहु के साथ में युति होना भाग्य में 4 चांद लगने जैसा है, क्योंकि शुक्रदेव दैत्यों के गुरु हैं और राहु दैत्य हैं, यानी शुक्रदेव के शिष्य हैं राहुदेव। तो जब शुक्रदेव भाग्य को बढ़ाएंगे, भाग्य से आपके काम बनाएंगे, भाग्य की प्रबलता आपको देखने को मिलेगी, तो राहु देव उसमें और मदद करेंगे। यानी भाग्य बेहद शानदार रहने वाला है कर्क राशि वाले जातकों का। इसका लाभ कर्क राशि वाले जातक निश्चित रूप से उठा सकते हैं। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, आप 2 कदम चलेंगे, भाग्य का आपको 4 कदम का साथ मिलेगा। तो निश्चित रूप से कर्क राशि वाले जातकों को कर्म करते रहना चाहिए। इस 4 महीने की अवधि में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यदि कोई भी प्लानिंग कर्क राशि वाले जातक करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उनको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति शुक्र के घर वृषभ राशि में विराजमान है और शुक्रदेव देवगुरु बृहस्पति के घर मीन राशि में विराजमान है। अद्भुत संयोग है भाग्य से लाभ का होना और लाभ में भाग्य की प्रबलता होना।
एक दूसरे के पूरक हैं। लाभ और भाग्य बेहद शानदार स्थिति है। ऐसा भाग्य कभी कभार किसी को मिलता है, जो कि कर्क राशि वाले जातकों को इस फरवरी माह से शुरू होने जा रहा है। तो कर्क राशि वाले जातक इसका लाभ भरपूर उठाएं। जो भी काम करना चाहते हैं कर डालें, शुरुआत करें, और आप देखेंगे कि आपको भाग्य का कितना सपोर्ट मिलता है, कितना साथ मिलता है। बेहद साथ मिलेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा। जो लोग कला, संगीत, टीवी सीरियल, सिनेमा जगत, सौंदर्य प्रसाधन के कार्यों से संबद्ध हैं, कार्य कर रहे हैं, शुक्र की चीज़ों से कार्य कर रहे हैं, उनको भाग्य का बेहद सहारा मिलेगा। अनेक स्रोतों से धन के लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि शुक्र देव चतुर्थेश हैं और लाभेश हैं। लाभेश का मतलब कई स्रोतों से धन के लाभ होना। देवगुरु बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं, जो कि धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, नियंत्रक, दाता ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत शानदार है। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी बना है, जैसा मैंने पूर्व में बताया। भाग्य से अनेकों लाभों का होना और लाभ में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति का होना, शानदार स्थिति बनी हुई है। क्योंकि शुक्रदेव चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव भूमि का है, भवन का है, माता का है। इस माह आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग बनते हैं। जमीन जायदाद का सेल परचेज से लाभ होने के योग बनते हैं। माता का सुख आपको होगा। यदि जिनके एग्रीकल्चर के कार्य हैं, उन जातकों को कृषि कार्यों से बेहद धन के लाभ होंगे, क्योंकि शुक्रदेव एक तरीके से त्रिकोण में बैठे हैं। ये लक्ष्मी भाव भी है। बेहद शानदार स्थिति है शुक्र और राहु की। क्योंकि राहु देव अपने गुरु के साथ में बैठे हैं, तो गुरु शिष्य की युति बेहद शानदार योग बना रही है। जो लोग विदेश में हैं, उन कर्क राशि वाले जातकों को भी बेहद लाभ प्राप्त होंगे। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलेगा। भाग्य से आपके वो कार्य बनेंगे जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो कार्यों को शुरू कीजिए। जो कार्य आप करना चाहते हैं उनमें विलम्ब न करके उन कार्यों को शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे, तो आपको भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा और भाग्य से कार्य बनेंगे। कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप कर्म करते हैं तो भाग्य बनता है आपका, और भाग्य अच्छा है तो कर्म अच्छे होंगे। तो एक दूसरे का सपोर्ट है। तो कैरियर हाउस भी आपका अच्छा रहेगा। कैरियर हाउस के स्वामी मंगल देव हैं, और मंगल देव द्वादश भाव में बैठे हैं। हालांकि द्वादश भाव त्रिक भाव है। त्रिक भाव होने से मंगल देव यहाँ पर थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन वर्तमान में मंगल देव का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर हो रहा है। और जिसके स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जिसके स्वामी हैं, और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। ये रोजगार का भाव है, डेली वेजेस का भाव है, बिजनेस का भाव है। और दशम से दशम ये आपका एक तरीके से कैरियर भाव है। उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का होना और मंगल की अष्टम दृष्टि का होना, वो भी मंगल की उच्च राशि पर, क्योंकि मकर राशि पर मंगल देव की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है। तो मंगल देव दृष्टि कर रहे हैं अपनी उच्च राशि पर, और देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं मंगल देव। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, रोजगार भाव पर है। कहने का मतलब आपका रोजगार अच्छा चलेगा, कैरियर बढ़िया चमकेगा, क्योंकि भाग्य की प्रधानता कैरियर को ऊंचाई तक ले जाएगी, कैरियर के लिए लाभदायक रहेगी। तो हम अभी तक समझे हैं कि भाग्य अच्छा है कर्क राशि वाले जातकों का। फरवरी में कैरियर अच्छा रहेगा, और चूँकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर है, साहस, बल, पराक्रम का भाव है, प्रसाद का भाव है। तो आप बड़े से बड़े कार्य करके आप कैरियर को चमकाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर है, पंचम भाव पर है। ये संतान का भाव है, प्रेम रिलेशन का भाव है, प्रेम संबंधों का भाव है, और मनोकामना पूर्ति का भाव है, इच्छाओं का भाव है। जो इच्छा करे हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, वो स्थिति यहाँ पर है। और 2025 मंगल देव का वर्ष है। 2 + 0 + 2 + 5
इज इक्वल टू 9। 9 अंक के स्वामी मंगल देव हैं, पंचमेश मंगल देव हैं। अतः वर्ष 2025 में आप मंगल देव की और मंगल देव के स्वामी श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना उपासना अधिक से अधिक करते रहें और कमेंट्स में जय श्री राम जय श्री हनुमान लिखना न भूलें। और मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। लेकिन नक्षत्र वाइज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर करते हैं तो मंगल देव के शुभ फल तो मिलने वाले, ये पक्का है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में हैं। और मंगल देव जब उनके नक्षत्र से गोचर करेंगे और देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं तो मंगल देव के भी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। यानी संतान भाव पर, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि का होना और भाग्य स्थान और लाभ स्थान में गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन योग होना, यानी जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा चाहते हैं उनका उच्च शिक्षा में भी योग बनेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध भी मधुर बने रहेंगे। हालांकि मंगल देव द्वादश भाव में है तो एग्रेशन देंगे मंगल देव, आपस में टकराव ना हो, एग्रेशन से बचें, कटु वाणी से बचें, आपस में थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड मंगल देव हैं और मंगल देव नक्षत्र वाइज गोचर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी त्रिक भाव में हैं और एग्रेशन के ग्रह हैं तो कभी कभार आपको एग्रेसिव बना सकते हैं। तो आपको क्रोध से बचना है, एग्रेशन नहीं करना है। बाकी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम शुभ दृष्टि उनके मित्र मंगल के घर पर है तो यहाँ पर विद्यार्थियों का अच्छा रहेगा, विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी रहेगी, शिक्षा अच्छी रहेगी। और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि दाम्पत्य जीवन भाव पर है तो जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके प्रेम संबंध शादी में भी बदल सकते हैं। अब आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन भाव पर किसकी दृष्टि है? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शनि देव सप्तमेश होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि वाले जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव है और 29 मार्च 2025 को सायंकाल कर्क राशि वाले जातक शनि की ढैया से मुक्त हो जाएंगे। ये भी इनके लिए बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। और जब ये मुक्त हो जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? ये पहुँच जाएंगे भाग्य भाव में। तो यहाँ पर राहु शुक्र और शनि की तिकड़ी बन जाएगी, जिससे आपको बेहद शुभ फल प्राप्त होंगे। अभी भी शनिदेव महाराज देवगुरु बृहस्पति की पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये अगले 3-4 माह का समय बहुत ही शानदार बना हुआ है। मैं ये कह सकता हूँ 15 मई 2025 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि वाले जातकों के लिए फरवरी से लेकर 15 मई 2025 तक का समय बेहद शानदार है और इस समय का कर्क राशि वाले जातक हर तरह से लाभ उठा सकते हैं। तो देरी ना करके आपके रुके हुए कार्य जो पूर्व में नहीं कर पाए थे, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य होंगे, बेहद लाभ होगा। कैरियर से संबंधित कार्य होंगे, बेहद लाभ होगा। भाग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। संतान की एजुकेशन में भी सपोर्ट मिलना है। आपके प्रेम संबंध हैं उनको आप शादी विवाह में भी बदल सकते हैं। पूरे योग बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र देव विवाह के शादी के कारक ग्रह हैं। आपके लग्न के बारे में देखते हैं तो लग्न के स्वामी हैं चंद्रदेव और चंद्रदेव एक राशि में 2.25 दिन तक गोचर करते हैं। तो चंद्रदेव का कथन करना मुश्किल है, कठिन है। फरवरी माह में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति एकादश भाव में शुभ, शुक्र और राहु बेहद शानदार स्थिति में, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हुए शुभ हैं, मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन है। और केतु देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो केतु देव का गोचर भी अच्छा है, क्योंकि केतु देव अपने मित्र बुध के घर में गोचर कर रहे हैं। और राहु और केतु जब भी 3, 6, 11 भाव में गोचर करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति जातक को कराते हैं, क्योंकि ये ज्ञान, अध्यात्म, वैराग्य और मुक्ति के कारक ग्रह बेहद शानदार स्थिति में है और वर्तमान में सूर्य के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो क्या होगा कि ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छे ही फल देंगे। तृतीय भाव में विराजित हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सूर्य देव मित्र ग्रह हैं
और सूर्यदेव के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो केतु देव का भी गोचर अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर सूर्यदेव सप्तम भाव में मकर राशि में बुध के साथ में गोचर करते हुए बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। ये भी योग अच्छा है। 11 फरवरी 2025 को बुध देव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में विराजित हो जाएंगे अपने मित्र शनि के साथ, शनि के घर में। उसके बाद में 12 फरवरी से सूर्यदेव भी यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य और बुध की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी। सूर्य चूँकि सप्तम भाव में कमज़ोर माने गए हैं, दाम्पत्य जीवन भाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि मंगल देव एग्रेसिव ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और इनकी अष्टम दृष्टि जैसा मैंने पूर्व में बताया है मकर राशि पर है, उच्चस्थ की दृष्टि है, ठीक रहेंगे। लेकिन सूर्य इनके परम मित्र यहाँ पर बैठे हैं और दोनों एग्रेसिव ग्रह हैं, तो आपस में दाम्पत्य जीवन में तकरार न हो, संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करते रहें, एग्रेशन से बचें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, बस इतना ध्यान रखना है। वाणी सही रखें। स्वास्थ्य के संबंध में गले के रोग, गर्दन के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, प्रोस्टेट वगैरह, इनसे आप इफेक्टेड हो सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन का ध्यान रखें, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। उपाय के तौर पर आप अपने राशि के स्वामी चंद्रदेव का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सा चंद्रमसे नमः का जाप 108 बार चंद्रोदय के बाद नित्य करें। मंगल देव के लिए मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज के लिए हनुमान चालीसा प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक करें। और शनिदेव की अड़ैया चल रही है, तो शनिदेव के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद में पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें और वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें। बताए गए इन उपायों को यदि कर्क राशि वाले जातक करते हैं तो कर्क राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2025 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।